साथियों, क्या आजाद समाज पार्टी अखिलेश यादव का नुकसान करा पाएगी? क्या मोदी जी का नुकसान करा पाएगी? नहीं। तो क्या सिर्फ ये बसपा के लिए आई है? आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। बाकी ये इतनी किसी पार्टियों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी बसपा के वोटर हैं वही आजाद समाज पार्टी के वोटर हैं। जो आजाद समाज पार्टी का सपोर्ट करते हैं वो बसपा को वोट देते हैं। लेकिन फर्क इस बार यदि किसी ना किसी को बहला फुसला दिया जाए तो वो बसपा को छोड़ आजाद समाज पार्टी को वोट करने लगेंगे। तमाम ऐसे लोगों ने आज जो खबर लिखी है उस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। और सोचिए, आज एक व्यक्ति ने लिख दिया कि क्या आजाद समाज पार्टी बसपा को हराना सिर्फ चाहती है या कुछ उसका और मकसद है। सोचिए, और लिखते हैं कि बसपा ने गाजियाबाद में ऐतिहासिक काम किया है। गाजियाबाद में पंजाबी समाज से आने वाले एक व्यक्ति को उतारकर भाजपा की नींद हराम कर दी है और भाजपा को वहां से उखाड़ कर वो फेंक देगा। इतनी गजब की बल्लेबाजी होगी बसपा की, आप समझ नहीं सकते। आपको बताएंगे वो बड़ी खबर। जावेद आलम ने आज जो खबर लिखी है उसे पूरे मुस्लिम समाज को सुनना चाहिए। उस खबर पर उन्हें समझना चाहिए कि आखिर क्या बात है। सुनिए, अखिलेश यादव से बेहतर पंकज शुक्ला जी हैं जिन्होंने ऐसी खबर लिख दी जो अखिलेश यादव जी को शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल हो रही है उन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे, एक एक खबर बताएंगे। किसी का पक्ष तो नहीं रखेंगे लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता जरूर करेंगे। बहन कुमारी मायावती की तरफ से एक बड़ा संकेत आया है, बड़ा संदेश आया है। गाजियाबाद में राजनीति का माहौल चेंज करने वाली हैं पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन मायावती जी। इस बार का जो खेला है वो बीजेपी का भी बिगड़ेगा। आजाद समाज पार्टी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता दें समाजवादी पार्टी का भी खेला, इंडिया गठबंधन का भी खेला बिगड़ने वाला है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, इस वीडियो को पूरा आप लोगों को देखना है। और अखिलेश यादव से बेहतर पंकज शुक्ला निकले जिन्होंने कम से कम खुलकर तो श्रद्धांजलि दी है। आप सोचिए, मुख्तार अंसारी को खुलकर उन्होंने सपोर्ट तो किया है। कम से कम ये बड़ी खबर है। कम से कम वोटों का मोह तो नहीं है पंकज शुक्ला को। आप कल्पना, जावेद आलम की मैं बात करूंगा क्योंकि जावेद आलम मुस्लिम समाज के बड़े चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। जावेद आलम ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं, उनके ऊपर कोई घटनाएं घट जाती है तो वो अपने यक्स पर लिख भी नहीं सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हमारा एक तबका नाराज ना हो जाए जो कभी उन्हें शायद वोट भी नहीं देता था। आप कल्पना नहीं कर सकते। जो खबर है उसे मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा, एक एक खबर पर आपसे बातचीत भी करूंगा। और सोचिए, ये बड़ी खबर है कि जॉन विक ने लिखा कि सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करा सकती है और कुछ नहीं कर सकती इससे ज्यादा। क्या इन सभी खबरों के पीछे की कुछ सच्चाई आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बसपा ने किस तरह से गाजियाबाद में खेल बिगाड़ दिया भाजपा का। धर्मेंद्र सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि अखिलेश ने बीजेपी के साथ मिलकर पूरी मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दिया। इतना बड़ा घटना और अखिलेश जी मुख्तार अंसारी जी का नाम नहीं लिख पा रहे हैं। सोचिए, बड़ी खबर है। उचित नहीं समझ रहे हैं आप लोग, समझ सकते हैं मुस्लिम साथियों कि कितने बड़े धोखेबाज है अखिलेश यादव। आप कल्पना वाकई में नहीं कर सकते। जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव जी अपने यक्स पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहे हैं कि जेल में हुई घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन किसकी हुई कोई पता नहीं इनकी तरफ से। मुस्लिम समाज का उसमें नाम नहीं, ये भी शायद कोई पता नहीं कर पाएगा। बसपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से पंजाबी समाज से आने वाले सहीबाबाद के रहने वाले आयांश कालरा उर्फ रॉकी कालरा को उम्मीदवार बनाकर भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर दी है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और लगातार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में एक नंबर पर पहुंचने
वाली है और जा ही रही है। जो लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी को कहते थे कि वो चुनावी मंच पर है ही नहीं, चुनावी में है ही नहीं, वो लगातार सबको पीछे छोड़ने का काम कर रही है। हर खबर होगी सबसे पहले आप तक। बहुजन समाज के इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ आपका काम है। सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे जो भी खबर हो निष्पक्षता से आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर सकूं। और सोचिए, जॉन विक ने लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी लड़ाई बसपा से कर रही है। इन्होंने लिखा कि बसपा वाले लड़ाई बसपा से कर रहे हैं। इनकी पूरी खुशी इसी में है कि बसपा हार जाए, बाकी बीजेपी कांग्रेस जीते, इनको क्या ही फर्क पड़ता है। बस ये बसपा को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी पूरी ड्रीम, पूरी सोच, पूरी थिंक यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे टक्कर से बसपा पीछे हो जाए और हम आगे हो जाएं। ये कैसे काम चलेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, जावेद आलम ने जो खबर लिखी है वो काफ़ी सोचने वाली खबर है। जिस अखिलेश यादव जी पर मुस्लिम नौजवान जवानी कुर्बान करता है, वही अखिलेश जी मुस्लिम कौम से पैदा हुए एक दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के मसीहा मुख्तार अंसारी साहब की मौत को जाने पर भी उनका नाम लेकर ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों, आज या कल सोचना तो पड़ेगा आपको। सोचिए, ये बड़ी खबर है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि सोचना तो पड़ेगा ही। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के रहनुमा बन सकते हैं या नहीं? सिर्फ वोटरों के लिए मुसलमानों का प्रयोग करते हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर है। और इन तमाम खबरों के लिए ऐसे तमाम लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारियाँ अच्छी अच्छी मिल सके। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए, आप सारे चैनल, बहुजन के जितने भी चैनल हैं उनको आप देखिए और उनसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ लीजिए, ताकि बहुजन समाज मेरा कभी पीछे न रह पाए। चाहे जो भी व्यक्ति सामने आए, उसे पढ़ाई में बाबा साहब ने जो कलम की पावर दी है, उस कलम की पावर पर, दिमाग की ताकत पर उसे हराने की कोशिश कर सके। मैं यही प्रयास क्या करता हूं कि बहुजन समाज को अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूं, ताकि बहुजन समाज कहीं पर भी हार ना मान सके। और सोचिए, पंकज शुक्ला, इन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद समाचार, विनम्र श्रद्धांजलि। बहुजन समाज पार्टी परिवार से विधायक रहे श्री मुख्तार जी के आकस्मिक निधन पर बसपा परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए पंकज शुक्ला ने बड़ी बात लिखी है। और बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, पंकज शुक्ला डटकर मुख्तार अंसारी के पक्ष में खड़े हुए हैं। पक्ष में इसलिए खड़े हुए हैं कि वो एक गुंडा था, इसलिए नहीं, वो कभी बहुजनों के मसीहा, दलित, मुसलमान व सर्व समाज के मसीहा हुआ करते थे, इसलिए वो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, भले ही वो सरकार व कानून की नज़र में वो गुंडे थे, लेकिन उन परिवार के नज़र में उनके एक परिवार थे, और परिवार के जाने की दुख किसको नहीं होता। ये बड़ी खबर है। लेकिन एक खबर हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप लोग थोड़ा असमय हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि थोड़ा आप नर्वस हो जाएंगे। सोचिए, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल देने से इनकार कर दिया, तो वही दूसरी तरफ हरियाणा की जेल में बलात्कारी की सजा काट रहा बाबा राम रहीम 6 महीने में 2-2 महीने की पेरोल पर बाहर आता है। कानून का यह दोहरा मापदंड क्यों? सोचिए, ये बड़ी खबर है और इस पे हमें गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। खासकर समाजवादी के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों का वोट लेती है, मुसलमानों का वोट लेती है, और समय पड़ने पर वो कुछ नहीं बोल पाती। पिछले दिनों अभी रामपुर में घटना घटी थी। एक दलित परिवार के बच्चे को पुलिस फायरिंग में गोली लग गई थी, उससे उसकी मौत हो गई थी। अखिलेश यादव या राहुल गांधी या किसी भी बहुजन हितैषी नेता जो बनते हैं, उनके तरफ से एक्स पर कोई पोस्ट नहीं आया था। जो भी खबर आई थी बहुजन समाज के उन तमाम दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया था। आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।